वाह आप जरा दोस्तों आपका और हमारा अपना रखें यूट्यूब चैनल से चलते हैं दोस्तों वीडियो में वाई बॉलीवुड स्टार्स बिकमिंग एक्स मुस्लिम देखते तो वीडियो फिर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो एके टीके का वीडियो है। आज की ताजा खबर, वाई बॉलीवुड स्टार्स बिकमिंग एक्स मुस्लिम। तो जी हाँ, अभी मैंने नसीरुद्दीन शाह का बयान सुना था और उसमें कह रहे थे, करीब करीब वो कहीं डाला था उन्होंने कि यार अब मैं मुसलमान रहा नहीं, मैं एक्स मुस्लिम हो गया हूं, मेरा भरोसा उड़ गया इस पर से। तो शायद उसी को लेकर इन्होंने ये वीडियो बनाया। चलिए देखते हैं क्या है वीडियो में। क्या बॉलीवुड एक्स मुस्लिम आंदोलन की चपेट में आ गया है? बॉलीवुड के कई लोग रिलीजन छोड़ रहे हैं और इस सूची में सबसे नया नाम आया है नसीरुद्दीन शाह का। और अब तो खैर बिल्कुल ही मैंने आई एम लैप्स्ड मुस्लिम। परंतु ये सूची केवल नसीरुद्दीन शाह पर नहीं रुकती है। अली अकबर फिल्म मेकर हैं, केरल के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने का फैसला किया है। प्रश्न ये उठता है कि ये लोग आखिर रिलीजन छोड़ क्यों रहे हैं? 24% of Muslim youth are leaving Islam. और क्या असर होने वाला है इसका उस एक्स मुस्लिम आंदोलन पर जो इस समय लोगों के बीच में धरातल पर चल रहा है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जावेद अख्तर और नसीरुद्दीन शाह ने इस्लाम के ऊपर अपने बदलते विचारों को खुलकर साझा किया और उनके इन विचारों ने उनके धार्मिक विश्वासों और आस्थाओं को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं, मुख्यतः उनकी इस्लामिक आइडेंटिटी के संदर्भ में। तो नसीरुद्दीन शाह ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं एक नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूं। I think the resentment against people like Javed Sahab and myself is that we are non-practicing Muslims who are proud of our identity because it's a cultural thing that we carry. फिर आगे कहा कि जो ऊपर वाले में विश्वास रखता है वो बहुत ही बड़ी मूर्खता करता है। मुझे तो हमेशा से ही ये बात बेवकूफी की लगी कि एक अल्लाह मियां बैठे हुए हैं ऊपर और वो हर एक को देख रहे हैं और हर एक के बारे में नोट कर रहे हैं कि इसने क्या किया, उसने क्या किया। बहुत ही बिजी रहते होंगे वो। फिर आ जाते हैं जावेद अख्तर पर। जावेद अख्तर ने एक साक्षात्कार में ये कहा कि मैं एक नास्तिक हूँ, मेरा पूरा परिवार दीन में विश्वास नहीं रखता है। Both my children, Zoya or Farhan, they are totally religious people. As a matter of fact, atheist. Farhan has 2 daughters, and in their birth certificate, in front of religion, it is not applicable. उन्होंने इस बात पर भी बल दिया जिसमें वो धर्म से अधिक तर्क पर ध्यान देने के लिए कह रहे हैं। और इससे अधिक शॉकिंग बात तो तब हुई जब जावेद अख्तर ने एक कार्यक्रम में ये कह दिया कि उन्हें गर्व है अपनी विरासत पर, जहां राम और सीता का जन्म हुआ था और लाउड स्पीकर पर अजान बजने के बावजूद उनकी ये टिप्पणी आ रही थी। लेकिन ये लोग ना हमेशा से ऐसे बयान नहीं देते थे। जावेद अख्तर या नसीरुद्दीन शाह या इनके जैसे अन्य लोग पहले अपने दीन की आलोचना के विरुद्ध खड़े हुए दिखाई देते थे। ये ना अपने आप में एक प्रकार की द्वेषपूर्ण नीतिगत बात है और लोग भी ऐसे दावों को समझने में असफल रहते हैं। और इसे यदि ध्यानपूर्वक समझें तो इन बयानों में आप एक बैलेंसिंग एक्ट को भाप सकेंगे। जावेद अख्तर ने यह कहा कि वो एक निरीश्वरवादी हैं, यानी एथीस्ट हैं। अब भाई एथीस्ट तो हैं, परंतु उनका जन्म इस्लाम में हुआ है और इसलिए वो कह रहे हैं कि वह इस्लाम छोड़ नहीं सकता। और इसका प्रमाण तब और भी क्लियरली दिखता है जब एक युवक के समर्थन में वो ट्वीट करते हैं। वो युवक आपराधिक गतिविधियों में पाया गया था और उसके अरेस्ट का विरोध ये कर रहे थे। और फिर जब सलमान रश्दी ने सैटनिक वर्सेस नाम की एक पुस्तक लिखी थी तो उन्हें समाप्त करने के लिए इस्लामिक फोर्सेस लग गई थी और जावेद अख्तर ने उस समय सलमान रश्दी पर ही आरोप लगा दिए थे। What Rushdie did is not decent. You see, But you're an atheist. I'll tell you. Yeah. I'm an atheist, but there is certain decorum and there is certain basic decency in life. फिर एक बयान नसीरुद्दीन शाह का आता है। नसीरुद्दीन शाह कहते हैं कि भाई उनके समाज के लिए भारत में अब भय का माहौल दिखाई दे रहा है। या फिर नुपुर शर्मा के केस में नसीरुद्दीन शाह कुछ ये सब बोले थे। These kind of statements in a country like Pakistan or Bangladesh or Afghanistan, which we hope to include in Akhand Bharat someday, would result in a death sentence, quite simply. लेकिन जावेद अख्तर और नसीरुद्दीन शाह अकेले नहीं हैं जिनके ऐसे बयानों से ध्यान आकर्षित हुआ हो। समय के साथ साथ कई बॉलीवुड और अन्य फिल्म इंडस्ट्रीज के सेलेब्स जो है ना, उन्होंने इस्लाम से स्वयं को खुले तौर पर अलग कर लिया है या फिर अपने धार्मिक विचारों में बदलाव भी कर लिया है। मलयाली फिल्म डायरेक्टर राम सिंह, जो इस्लाम का परित्याग करने से पहले अली अकबर थे,
और यह निर्णय उन्होंने इस्लामी सोच से आहत होकर लिया जब उन्होंने देखा कि CDS विपिन रावत की मृत्यु के पश्चात भी उनकी मृत्यु को सेलिब्रेट किन लोगों ने किया है। आशीष खान जो एक संगीतकार हैं, उन्होंने भी इस्लाम छोड़ दिया है। वैसे तो इनके इस्लाम को छोड़ने के कारण स्पष्ट नहीं है, परंतु यह कहा जाता है कि इस्लामिक समाज की ओर से दबाव था कि परंपरागत इस्लामिक मूल्यों को बनाए रखना है, तो इन्होंने मूल को ही चेंज कर दिया। फिर आ जाते हैं कुलदीप मानक पर, और ये नाम ना आपको कहीं से भी इस्लामिक नहीं लग रहा होगा, क्योंकि कुलदीप मानक बनने से पहले ये नाम लतीफ मोहम्मद खान था। कुलदीप मानक इनका कलम नाम था। कुलदीप मानक पंजाब के बहुत बड़े संगीतकार थे और इन्होंने अपने मजहब को सिख पंथ से जुड़ने के लिए छोड़ दिया था। परंतु कौन भूल सकता है 70-80 के दशक की अभिनेत्री परवीन बॉबी को, जिनका जन्म इस्लामिक फैमिली में हुआ था और उन्होंने अपने मजहब का परित्याग ईसाई सिद्धांत पर चलने के लिए कर दिया था। उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा ये व्यक्त की थी कि क्रिश्चियन लास्ट राइट्स उन्हें मिलनी चाहिए जब उनकी मृत्यु हो जाए। तो अब ना ऐसे कई उदाहरणों पर दृष्टि डालते हैं जो अघोषित तौर पर इस्लामिक डॉक्ट्रिन के विरुद्ध के कार्य करते हैं। उदाहरण के तौर पर सलमान खान या शाहरुख खान अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी को मेंटेन तो करते हैं, परंतु वे गणपति या दिवाली जैसे त्योहारों को भी मनाते हैं। सारा अली खान मंदिर मंदिर घूमती हुई दिखाई देती हैं। या फिर मलयालम सिनेमा में लेजेंडरी माने जाने वाले प्रेम नजीर या फिर कहें अब्दुल कादिर, इन्होंने अपनी फिल्मों में भगवान राम और कृष्ण का ऐसा चित्रण किया है जो भारतीय संस्कृति के हर पहलू के प्रति सम्मान के बिना संभव ही नहीं हो सकता। परंतु यहाँ पर ना देखने वाली बात यह है कि नसीरुद्दीन शाह या जावेद अख्तर जैसे लोग जो इस्लाम को छोड़ रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इसको ना अगले अध्याय में देखते हैं। देखिए, इन लोगों का रिलीजन छोड़ना भारत के आम आदमी पर क्या प्रभाव डाल रहा है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पर उससे पहले आप ये सोच रहे होंगे कि अगर जावेद अख्तर और नसीरुद्दीन शाह ने रिलीजन छोड़ भी दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है। लेकिन जब आप इन लोगों की पारिवारिक पृष्ठभूमि को जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि एक कट्टर दीनी परिवार में जन्मे इन दोनों लोगों ने किस प्रकार से रिलीजन को छोड़ दिया है। तो आइए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। जावेद अख्तर के परदादा का नाम था फजले हक खैराबादी। ये मौलाना फजले इमाम के बेटे थे और इनका जन्म 1797 में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में खैराबाद नाम की जगह पर हुआ था। अपने मजहब के विद्वान होने के कारण इन्हें अल्लामा भी कहा जाने लगा था और बाद में लोग उन्हें एक सूफी की तरह भी मानने लगे थे। और आज इनका अंडमान के दक्षिण बिंदु पर एक मजार बना हुआ है। फजले हक खैराबादी भाई साहब जो थे ना, वो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के खासम खास थे। जब ये 1840 में लखनऊ के नवाबों की सेवा के लिए दिल्ली छोड़कर जा रहे थे तो इनके लिए बहादुर शाह जफर ने जो शब्द कहे थे वो इस समय आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए। परंतु जिस कांड के लिए जावेद जी के इस पूर्वज का जिक्र हमने यहाँ पर किया है वो 1855 में हुआ था, जब अयोध्या जी में हनुमानगढ़ी मंदिर में एक उन्माद से भरी मजहबी भीड़ घुस आई थी और वहां बैठे बैरागी और नागा साधुओं ने उस भीड़ का सामना करते हुए 250 से अधिक आक्रांताओं को जमीन के नीचे पहुंचा दिया था। फजले हक खैराबादी ने इस कांड के बाद ही हनुमानगढ़ी मंदिर को बर्बाद करने का ऑफिशियल फतवा निकाला था। ये जावेद जी के पूर्वज थे। अब ऐसे में आप सोचिए कि जिसके बाप दादा फतवे निकालते थे वो एक्स मुस्लिम बन जाए तो भाई थोड़ी हैरानी तो होगी ही। कुछ ऐसी ही कहानी नसीर साहब के पूर्वजों की भी रही है। चलिए आपको वो भी बता। ये तो गजब की जानकारी निकाल कर लगाए, ये तो जानकारी मुझे भी पता नहीं थी। खैर मैं थोड़ा इंटरनल कम रहता हूँ, जियो पॉलिटिक्स में ज़्यादा रहता हूँ, लेकिन ये तो गजब की रिसर्च है और ये तो सच जो सामने लेकर आए हैं ये तो गजब का सच लेकर आए हैं। अब सोचिए, ये सच तो मुझे पता नहीं था। दर्शकों, सच को फैलाइए, सच जानना बहुत ज़रूरी है। देश के लोगों को सच जानना बहुत ज़रूरी है, तभी वो कनेक्शन समझ में आएगा। नसीरुद्दीन शाह के पिता अली मोहम्मद शाह मुस्लिम लीग के सदस्य थे जो भारत से अलग राष्ट्र की मांग किया करते थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि इनके परदादा जान फिशान खान जो मूल रूप से अफगानिस्तान के रहने वाले थे, उन्होंने मराठों के खिलाफ युद्ध में अंग्रेजों के साथ भाड़े के सैनिक के रूप में काम किया था। यहाँ तक कि 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ युद्ध जो हुआ था उसमें जान फिशान खान अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़े थे। फरवरी 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति शुरू होने से 3 महीने पहले जान फिशान खान ने इसकी सूचना अंग्रेजों को दे दी थी, जिससे 1857 की क्रांति असफल हो गई थी। इस युद्ध में जान फिशान की सेना दिल्ली, मेरठ और झांसी में अंग्रेजों के साथ मिलकर
भारत के खिलाफ जंग में लड़ी थी। ऐसा सब इन्होंने फ्री में नहीं कर दिया था। इस सब के लिए इन्हें अंग्रेजों द्वारा वफादारी का अच्छा खासा इनाम भी दिया गया था। इन्हें भारत में उत्तर प्रदेश के सरहना का नवाब बना दिया गया था। साथ ही 1000 रुपए की पेंशन भी दी गई थी। इसी वजह से शाह का परिवार अफगान से आकर उत्तर प्रदेश में बस गया था। इन्हीं के वंशज आज एक्स मुस्लिम बन रहे हैं और इसीलिए आश्चर्य होता है। क्या असर पड़ सकता है इसका भारत की आम जनता पर, जहां पर यह मूवमेंट ऑलरेडी चल रहा है, और कैसे ये सब मिलकर उस मुहिम को जन्म दे रहे हैं जिसे एक्स मुस्लिम कहते हैं, वो आगे देखते हैं। देखिए, इस समय भारत समेत दुनिया भर में एक मुहिम ये चली हुई है जिसमें लोग अपना रिलीजन त्याग रहे हैं और अपने आप को एक्स मुस्लिम कह रहे हैं। और यदि ऐसे में रिलीजन छोड़ने जैसी चीज़ें जो है वो बॉलीवुड जैसे स्थान पर होने लगती हैं तो पूरी मुहिम को धरातल पर बल मिल जाता है। और एक्स मुस्लिम मुहिम के साथ ना आज की डेट में ऐसा ही कुछ हो रहा है। प्यू की रिसर्च टीम ने भारत में नवंबर 2019 से मार्च 2020 तक एक सर्वे किया जिसे 2021 में प्रकाशित किया गया। इस सर्वेक्षण का लक्ष्य ये था कि ये पता किया जाए कि कितने प्रतिशत भारतीय ईश्वर में विश्वास रखते हैं। इसमें निकलकर ये आया कि हिंदू जनसंख्या में 80% लोग ऐसे हैं जो ईश्वर में पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, 18% ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत करते हैं और 2% ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं करते हैं। हिंदू समुदाय की अवधारणा के अनुसार आप ईश्वर में माने या ना माने, आप फिर भी हिंदू रह सकते हैं। इसके विपरीत जब यही प्रश्न मुस्लिम समुदाय से पूछा गया तो 79% यानी 79% मुस्लिम बोले कि वो गॉड को मानते हैं, 12% बोले उनका ईमान डगमगाया हुआ है और 6% बोले कि वो गॉड या खुदा को नहीं मानते। सरल शब्दों में ये जो 6% लोग हैं ना, ये एक्स मुस्लिम हैं। और इस 6% को यदि नंबर्स में देखा जाए तो लगभग 1,20,00,000 लोग भारत में एक्स मुस्लिम हैं। और जो 12% है ना, यानी जिनका ईमान डगमगाया हुआ है, वो संख्या ना 2 करोड़ की आती है। और इस संख्या से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो बॉलीवुड के सितारे आज खुलकर बोल रहे हैं रिलीजन छोड़ने के लिए, उसका प्रभाव इन 12% लोगों यानी 2 करोड़ लोगों पर क्या हो सकता है। पर यह केवल ना भारत का हाल नहीं है। 2014 में प्यू ने अमेरिका में एक सर्वेक्षण किया और वहां पर पता चला कि 23% युवा मुस्लिम जिन्हें इस्लामिक ढंग से पाला गया था, अब वो एक्स मुस्लिम हो चुके हैं। पर अमेरिका छोड़ो, असली गदर तो खाड़ी के देशों में हो रहा है। सऊदी अरब में गैलप इंटरनेशनल नाम की एक संस्था ने सर्वेक्षण किया और पाया कि सऊदी में 5% लोग स्वयं को नास्तिक बता रहे हैं, पर इसके अतिरिक्त 19% लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्वयं को नॉन रिलीजियस घोषित कर दिया है। इसी सर्वेक्षण के अनुसार 22% अरब लोग ऐसे हैं जो अपने रिलीजन को ना संदेह की दृष्टि से देखने लगे हैं। सऊदी सरकार तो इन सूचनाओं से इतनी व्यथा में चली गई है कि 2014 में विधान बनाकर नास्तिक होने को आतंकवादी होना घोषित कर दिया है, जिसका परिणाम ना मृत्यु दंड से कम कुछ नहीं है। जून 2023 को मोहम्मद अबुल हसेम दौलवी नाम के एक ईरानी इस्लामिक क्लेरिक, उन्होंने एक बयान दिया और उनके बयान में ये कहा कि ईरान में 75,000 मस्जिदें हैं और उन 75,000 मस्जिदों में से 50,000 मस्जिदें बंद हो चुकी हैं क्योंकि उनमें लोग नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा गमान नाम की एक संस्था है, उस संस्था ने ईरान में एक सर्वेक्षण किया। 2020 में हुए सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 70% ईरानी जन्नत और दोज़ख जैसी चीजों में विश्वास नहीं करते थे। 75% लोग रिलीजियस नहीं रहे। 19% लोग इस टेबल में दी गई किसी भी बात का समर्थन नहीं करते। सरल शब्दों में ये कहा जा सकता है कि ये 19% लोग एक्स मुस्लिम हो चुके हैं और लगभग 70% लोगों का ईमान डोलने लगा है। ये गमान का सर्वेक्षण है। अरब बैरोमीटर नाम की एक अरबी संस्था ने टुनीशिया, लीबिया, अल्जीरिया, लेबनान, मोरक्को, इजिप्ट, सूडान, फिलिस्तीन, लेबनान, इराक और यमन का सर्वेक्षण किया। पहले 2013 में किया और उसके पश्चात 2018 में किया। इन्होंने पाया कि 2013 में नॉन रिलीजियस लोग मात्र 8% थे, वो फिर 2018 तक 13% हो गए और सबसे ज्यादा रिलीजन जो है ना, वो 30 वर्ष की आयु से कम वाले लोग वो छोड़ रहे हैं। तो ये सब केवल भारत में नहीं हो रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है। और ऐसे में बॉलीवुड के सितारों का खुद को एक्स मुस्लिम कहना
आग में घी डालने का काम कर सकता है। क्या कारण है इस सुनामी का और कैसे इसने कट्टरपंथी लोगों की नाक में दम कर रखा है, वो ना आगे देखते हैं। देखिए, इस दुनिया में बहुत से लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो अपने मजहब या धर्म को सबसे ऊपर रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक्स मुस्लिम्स की संख्या दुनिया में बढ़ती जा रही है। सवाल ये बनता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसके ना कई कारण हैं, तो आइए उन्हीं को समझने का प्रयास करते हैं। मॉडर्न एजुकेशन और इस्लामिक पढ़ाई में बहुत अंतर होता है और आजकल लगभग सभी बच्चे स्कूल में जाकर मॉडर्न एजुकेशन को प्राप्त कर रहे हैं। अब जो मुस्लिम पक्ष के बच्चे स्कूल के साथ साथ मदरसे में जाकर भी पढ़ते हैं, उनके सामने एक परेशानी खड़ी हो जाती है। जो बच्चा स्कूल में हर रिलीजन के बच्चों के साथ खेलता है, उनके साथ खाना खाता है, उसी बच्चे को मदरसे में गैर मजहबी लोगों के बारे में उल्टा पुल्टा सिखा दिया जाता है। अब ऐसे में जब मदरसे और स्कूल की पढ़ाई के अंतर को जब एक सामान्य बच्चा महसूस करता है तो उसके मस्तिष्क में सवालों का अंबार लग जाता है। लेकिन मदरसे में जाकर आप स्क्रिप्चर्स पर सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो ऊपर वाले के वर्ड्स हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। परंतु एक बार जब सवाल मन में आ जाता है और उसका जवाब नहीं मिलता तो वो अपने फेथ पर संदेह करने लगता है और अंत में उसे त्याग देता है। ये एक बड़ा कारण है इस पूरे एक्स मुस्लिम मूवमेंट का। दूसरा कारण है रिलीजन के नाम पर हो रहे इतने आतंकी हमले, जिसके कारण एक आम मानव जो उस रिलीजन से संबंधित है उसे भी शक की निगाहों से देखा जाने लगता है। इस कारण से भी लोग मजहब त्यागते हैं। परंतु इस मूवमेंट को क्योंकि देखिए, जाहिर सी बात है, मैं एक लिस्ट लगाता हूँ, ये टॉप 20 ये लिस्ट है दुनिया के टॉप 20 आतंकवादी संगठनों की। दुनिया के 20 सबसे बड़े सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठनों की लिस्ट है। और जरा लिस्ट में पढ़िए कि सारे के सारे आतंकवादी संगठन किस रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं। तो इससे क्या होता है? डर बैठता है, इस्लामोफोबिया बैठता है। ये इस्लामोफोबिया सिर्फ नॉन मुस्लिम्स में नहीं बढ़ रहा, ये मुसलमानों के अंदर भी बढ़ रहा है। जो बेचारे अच्छे मुसलमान हैं, जो शरीफ मुसलमान हैं, जो अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं, शांति से जीना चाहते हैं, लोग उनको भी शक की नजर से देखते हैं, लोग उन पर भी शक करते हैं। इससे क्या होता है कि वो आदमी घबराने लगता है, वो परेशान होता है, उस पर प्रेशर बढ़ता है कि कोई मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है, अगर मैंने दाढ़ी रख ली है कोई मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, जबकि वो अच्छा मुसलमान है, वो इंसानियत को आगे रखता है। वैसे ऐसे मुसलमान कम है लेकिन फिर भी हैं। फिर धीरे धीरे उसके मन के अंदर द्वंद्व शुरू होता है और वो द्वंद्व आखिर में एक्स मुस्लिम बनाकर छोड़ता है। तो ये ना समझें लोग कि इस्लामोफोबिया का असर जो है वो सिर्फ नॉन मुस्लिमों के लिए, ये मुसलमानों पर भी हो रहा है। क्योंकि आप समाज से कटकर कब तक रह सकते हो? और उस समाज में जहां विरोधाभासों का अंबार लगा हो, जहां पर आप सवाल नहीं पूछ सकते। जैसे सनातन है, इसमें पहली ही चीज है सवाल पूछना। मैं तो भगवान के अस्तित्व पर सवाल पूछ दूंगा, मैं भगवान से सवाल पूछ दूंगा कि आपने ऐसा क्यों किया, मैं नहीं मानता आपको, आपने चीज गलत। हमारा तो रिलीजन ही सीकिंग पे है, वी आर द सीकर्स। हम जानना चाहते हैं। अगर भगवान से रिलेटेड भी हमारे मन में सवाल आ गई, शंका आ गया, हम उसका जवाब ढूंढ के रहेंगे, हम लड़ जाएंगे इसके लिए, चाहे भगवान से ही लड़ाई क्यों ना हो जाए। आप इस पॉइंट को समझिए। लेकिन वहां पर ऐसी चीज नहीं, वहां पर आप सवाल ही नहीं कर सकते। कह दिया तो कह दिया, कह दिया तो कह दिया। अब वो पाकिस्तानी मौलवी थे ना, है ना, सॉरी क्या नाम है उनका, अरे मैं भूल गया, जिनके ऊपर फतवा उतवा लग रहा है, जिन्होंने कह दिया कि जी वो अनपढ़ थे, उस पर बवाल मचा हुआ। वो तो उन्होंने वही बात बोली जो लिखी हुई है, उन्होंने उसका जिक्र किया, अब लोग उनके पीछे पड़ गए। आप सोचिए, ये बेसिक फर्क है। तो इस मूवमेंट को इतना बड़ा और इतना सक्सेसफुल करने में सबसे बड़ा हाथ है एक्स मुस्लिम्स ग्रुप्स का, जो कि क्लरिक्स को डिबेट्स की चुनौतियां देते हैं और उनसे उन सवालों का जवाब मांगते हैं जिन्हें सदियों से कारपेट के नीचे छुपाया जा चुका था। एक्स मुस्लिम्स इसके अलावा बुक्स को लिखकर भी अपने सवालों को समाज के सामने ला रहे हैं, जिसका जवाब ना मिलने पर लोग रिलीजन छोड़ रहे हैं। और जब इतने सारे लोग एक साथ रिलीजन छोड़ रहे हैं तो उसका असर क्लरिक्स पर भी दिखने लगा है। उन्हें उनकी दुकान बंद होने का डर लग रहा है। कुछ वीडियोस दिखाता हूं, वो देखिएगा। Something that is really threatening the core of our society. Something that is so severe, so serious, that almost every single day I deal with it. Every single day.
and that is Muslim youth leaving Islam. 24% of Muslim youth are leaving Islam. Do you know how many Muslims became atheists today? Polls conducted in the Muslim world revealed that up to 5% of Muslims in some of the most conservative Muslim countries in the world are closet atheists. Wallahi, some people have been calling me and giving me some emails. Brother, I have doubts. What doubts, man? What embarrassment is that? Why you have doubts? Why? Get the hell out of here! शायद यही कारण है कि एक्स मुस्लिम्स पर हमले के साथ साथ उनके खिलाफ फतवे भी जारी किए जा रहे हैं। पर इस सब के बावजूद ये आंदोलन चल रहा है और बढ़ रहा है, और बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे यदि इस आंदोलन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज्वाइन करते हैं तो यह इस आंदोलन की आग में घी का काम करेगा, ये पक्का है। आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में, हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ सपोर्ट करें हमारे कार्य को पेट्रियन और यूपीआई के माध्यम से। स्क्रीन पर दिख रहे इस दूसरे वीडियो को अवश्य देखें, जहां आपको और बेटर विषय पर एक तो दोस्तों वीडियो हो गया खत्म, और इसका लिंक मैंने दिया हुआ है, आप जाइए इनके काम को देखिए। बहुत अच्छा काम करते हैं यार, जिस डिटेल्ड रिसर्च से करते हैं, फैक्ट्स लेकर आते हैं। मतलब मुझे ऐसे लोगों का काम बड़ा पसंद है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये मेरी तरह वाला काम है कि कोई भी बात, कोई भी दावा बिना फैक्ट के, बिना रेफरेंस के नहीं करो। और ये भी बिल्कुल हर फैक्ट, हर रेफरेंस देते हैं, हर चीज़ बताते हैं। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर, एक्स मुस्लिम पर। अब इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है जो एक्स मुस्लिम की मुहिम चल रही है। बस इतना सुना है कि भाई लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, मुसलमान नहीं रहना चाहते, और जिस तरह से इन्होंने सबूत दिए हैं तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए। दावा ये किया जाता है कि दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला मज़हब है। बिल्कुल सही है भाई, बच्चे इतने पैदा करोगे तो मज़हब से तो बढ़ेगा। कन्वर्जन कम है, बच्चे पैदा करने से ज़्यादा है। आप जाकर ये डेटा पढ़ लेना, चेक कर लेना। दूसरी बात, जैसे वो मोहम्मद हिजाब वाला था, वाई डाउट? मैं कहता हूं वाई नो डाउट। अगर मैं किसी चीज से सहमत नहीं हूं तो मुझे उस पर डाउट होगा। डाउट होगा तो मैं उसका जवाब जानना चाहूंगा, या तो कोई उसका सही सही जवाब दे दे, मेरे डाउट को दूर कर दे। सो सिंपल है ना, सिंपल मामला है कि अगर मेरे मन में कोई शंका बढ़ रही है, कोई आए और उस शंका का समाधान कर दे जो मेरी समझ में आ जाए, तो डाउट दूर हो गया। लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि आप क्या रोबोट बनाना चाहते हैं इंसान को, कि वो रोबोट की तरह कहे कि नहीं नहीं मुझे कोई डाउट नहीं है, जो कहा जाए वो मान ले, जो बोला जाए वो सुन ले। इंसान ऐसा नहीं है। इंसान में एक कॉन्शियसनेस दी गई है, एक दिमाग है, उसके अंदर एक सोल है जो ये खुद को फैसले लेने के लिए, खुद से सवाल पूछने के लिए प्रेरित करती है, बताती है। कई बार हम अपनी आंखों देखी चीज पर भी भरोसा नहीं करते, उसमें भी इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो मैं क्यों किसी और के कही की बात मानूं? मैं सनातन धर्म का हूं, मेरे धर्म ने यह खुली छूट दी है कि मैं सवाल कर सकता हूं, मैं अपने धर्म पर सवाल कर सकता हूं, मैं अपने भगवानों से सवाल कर सकता हूं, मैं अपने भगवान पर सवाल कर सकता हूं। मैं भगवान को नहीं भी मानता हूं तब भी मैं हिंदू रह सकता हूं। कोई हिंदू मुझे यह कहने नहीं आएगा कि अरे तुम तो भगवान को मानते नहीं, तुम तो नास्तिक हो, तुम कैसे जिंदा हो? नहीं, नास्तिक भी हिंदू है। हमारी तो फिलॉसफी है, क्योंकि हमारी फिलॉसफी में किसी को इस बात के लिए मार देना कि तुमने धर्म छोड़ दिया है ही नहीं। यही तो आजादी है हमारे अंदर, कि आप अपने फैसले ले सकें। आपको बंद के नहीं रहना है कि यही करना है, नहीं, नहीं करना है आपको। आपको जो अच्छा लगे वो करिए, जो शास्त्र सम्मत हो, जिससे किसी का नुकसान ना हो, किसी का दिल ना दुखे, कोई परेशान ना हो, कोई मारा ना जाए, ऐसी चीजें। और ये दुनिया भर में ये जो इस्लाम मतलब मुसलमान जो चेंज हो रहे हैं, ये दुनिया भर में हो रहा है। और आपने सबूत में आखिर में उन्होंने दिखाया 24% कहीं कहीं इलाकों में। आप सोचो, यूथ जो है वो छोड़ रहा है रिलीजन को। अरे बहुत बड़ी बात। और जो सबसे मेन पॉइंट बोला ना कि जब वो मदरसे में पढ़ता है कुछ, इधर आके पढ़ता है, वो लाइफ में देखता है कुछ और, तो वो उसका माइंड कंफ्यूज रहता है कि अरे यार हमें बताया जा रहा है कि हमारे रिलीजन में ऐसी चीजें, ऐसी ये करो ये करो, यहां तो बिल्कुल उल्टा मामला है और ये फिट भी नहीं बैठती चीजें।
तो मैं क्यों ना पूछूं उस पर सवाल, भाई ऐसा क्यों है, और उस क्यों का जवाब नहीं मिलता उसको। तो उस क्यों का जवाब तलाशने के लिए वो कहता है कि भैया बहुत हो गया, अब नहीं रहना मुझे। बाकी देखिए बदलाव तो होते रहेंगे, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो कमेंट करके बताइए आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो से। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात कर, तो दोस्तों वीडियो होगी खत्म। इसमें अब 2-3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा हुआ ये वीडियो मेरी नजर से गुजर गई, वरना इस पर बात ना ही हो पाती। वीडियो थोड़ी 2 दिन पुरानी मेरे ख्याल में है। एक लोग से ने बात की कि बच्चे पैदा करने से इस्लाम फैला, कन्वर्जन से नहीं फैला। तो आप क्या ना मर्द हो? आप पैदा नहीं करते, आपको किसी ने रोका हुआ है? करो पैदा। नहीं, अगर मर्द नहीं हो तो फिर इलाज करवाओ। ये मेरा ख्याल सवाल जवाब बहुत अच्छा था। ना मर्द ही नहीं बच्चे पैदा करते, मर्द तो फिर बच्चे ही पैदा कर सकते ना। उन्हें बच्चे भी पैदा करने हैं, फैमिली भी बनानी है, उन्होंने अपना कारोबार भी चलाने हैं। ना मर्द फिर क्या थैया करते हैं, करो फिर आप थैया बातें आ जाती हैं करने। जेलसी, इतनी जेलसी इस्लाम से। अच्छा, अब बातें आई हैं अपना नॉन मुस्लिम होने पर। नॉन मुस्लिम भी हो रहे हैं लोग, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुसलमान सबसे ज्यादा हो रहे हैं, नॉन मुस्लिम भी हो रहे हैं। अब देखना यह है जो मुसलमान हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं, और जो नॉन मुस्लिम हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं। अब जो मुसलमान हो रहे हैं वो पढ़कर हो रहे हैं, जानकर हो रहे हैं, अंधाधुंध नहीं हो रहा है। और जो नॉन मुस्लिम हो रहे हैं वो लेजीनेस की वजह से हो रहा है, हमाकत की वजह से हो रहा है। अब ये दोनों एग्जाम्पल ले लो, ये जो अख्तर है और दूसरा क्या नाम है, नसीर क्या इसका नाम, दोनों ये एग्जाम्पल फिट कर लो। और जिन कुत्तों ने सारी जिंदगी नंगी औरतों के साथ, जिस्मों के साथ, नामहरमों के साथ टच किए हैं, उनके साथ फिल्में बनाई हैं, उन पर क्या खाक अल्लाह का रहम करम होना। और ये जो इस्लाम के ऊपर कायम रहना ना, ये अल्लाह के फजल से है, हमारा कोई कमाल नहीं है। और अल्लाह का फजल तब होता है जब इंसान के अंदर कुछ अल्लाह के फजल के लिए कोई चीज बाकी हो। वो इनको अपनी फिल्मों से फुर्सत नहीं मिलती, इन्होंने अपनी जिंदगी में पढ़ाई में या कोई स्टडी में कोई इस्लाम में आज़ादी नहीं है। और ये लोग आजकल क्या चाहते हैं, आज़ादी। इसी वजह से मुतनफ़र होते हैं लोग। लोग सर कह रहे हैं, मैं तो लोग सर की हिम्मत को दाद देता हूँ कि आप अपने भगवान को टहरे में ला सकते हैं, आप अपने भगवान से पूछ सकते हैं। हाँ, ये फर्क है। हमारे लिए जो रब की ज़ात ने फरमा दिया अटल, आपके लिए हो सकता है उसमें शक शुबात हो, क्योंकि आपके भगवान में कमी बेशी हो सकती है, हमारे रब के में कमी बेशी नहीं है। वो सारी कायनात का मालिक है। अब बात उसने की, वो अख्तर था कि नसीर था, मुझे याद नहीं आ रहा, उसने कहा कैसे हो सकता है मुमकिन कि अल्लाह एक बंदे का हिसाब रखो, कुत्ते के पिल्ले, एक छोटी सी पेन ड्राइव होती है और हराम की औलाद है, छोटी सी पेन ड्राइव, तुम कुत्तों दल्लो इतने सालों बाद आकर ये इजादात कर रहे हो सालों के, छोटी सी पेन ड्राइव होती है, उसमें कितना डाटा समो देते हो, पूरी दुनिया नहीं आ जाती उसमें, इतनी सी होती है वो, इतनी सी। और तुम अल्लाह की जात पे कह रहे, अल्लाह की जात ने दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए हर जो पैदा होता है ना शख्स, उसके साथ 2 फरिश्ते हैं और वो हिसाब किताब करते हैं और वो पैगाम पहुंचता है रब की जात तक। यार इनको मैं क्या कैसे दलीलें दूं, मेरी बात, ये एक जड़ होती है, कितनी आगे इंसान से ही मिसाल ले लो, इंसान का एक दिल है ना छोटा सा, वही पंप है ना, उससे ही खून पंप होता है,
कितने टिश्यूज हैं, कितने सेल्स हैं, ट्रिलियन, 60 ट्रिलियन सेल हैं। हर सेल के अंदर तक खून कैसे जाता है? निजाम है ना, कौन पहुंचा रहा है, कैसे पहुंच रहा है? फिर हर सेल के अंदर डीएनए होता है, हर सेल की प्रोग्रामिंग अलग होती है। आंख के सेल की प्रोग्रामिंग अलग है, जिल्द के सेल की प्रोग्रामिंग अलग है, हाथ के सेल की प्रोग्रामिंग अलग है, हड्डी के सेल की प्रोग्रामिंग अलग है। मैं कहां से आप को दलीलें दूं? सालो और जय लो, पढ़े लिखे जय लो। वो कौन कंट्रोल कर रहा है? मेरी बात सुनो, देखिए जो वो अख्तर या जो भी है, ये मुझे तो आज पता चला है कि ये मुस्लिम है, नाम जैसा भी है। जब बंदा कह लें कि गुनाह ज्यादा करता है, हद से ज्यादा करता है ना, जो इसका ईमान होता है ना, वो कमजोर हो जाता है। ईमान की तरफ तो उसने आना नहीं है, इस्लाम की तरफ तो उसने आना नहीं है। मैंने इसकी मूवीज इसकी देखे हुए, मैंने क्लिप्स देखे हुए, इसके जो खुदा के बारे में बात कर रहा है कि खुदा एक है, कैसे हो सकता है, अस्तगफिरुल्लाह। तो इसने वो काम ये कर गुजरा है। अब इससे इसको क्या लेन देन, जो मर्जी करे ये। बाकी ये इसकी ईमान का है, अल्लाह और उसका मामला है, जो मर्जी चाहे वो करे बोले, लेकिन सरासर गलत बोल रहा है। अल्लाह हर चीज के बारे में इल्म रखता है। दूसरी बात, लोग अंकल के बारे में तुमने ये बात की कि मतलब कि इस्लाम बच्चे पैदा करने से कह रहा है, तो चलो तुम भी अपने बढ़ा लो, जो है ना हिंदू मजहब को कितना बढ़ा सकते हो। और ये सबसे अहम बात मैं करने वाला हूँ कि हमारा कह लें कि जब इस्लाम हिंदुस्तान में सबसे पहले आया था तो वो कैसे हुआ था? हम मुस्लिम कैसे हुए थे? नॉन मुस्लिम थे ना हमारे बावजदाद, जो भी थे, जो जिस भी घटिया मजहब से तल्लुक रखते थे हमारे बावजदाद, वो मुसलमान ईमान की तरफ कैसे आए? क्या बच्चे उन्होंने पैदा किए थे? हमारे बावजदाद को उन्होंने मुसलमान किया था ना, कन्वर्ट किया था ना, तो हम मुसलमान हमारे बावजदाद हुए, हमारे बाप दादाओं के बाप दादा, और हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। हम क्यों नहीं एक्स मुस्लिम? अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ बताने की वजह से मैं ये बकवास कर रहा हूँ। ये थोड़े से हम क्यों नहीं हो रहे? हम पर आज किसका जोर जो है? हमारे ऊपर कोई तलवार का जोर है? हमें क्यों, हम कर नहीं सकते? क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये सच है, ये बरहक है, ये नूर है, ये जो हमारे दिलों में है। तुम झूठ के पीछे लगे हो, तुम लगे रहो। कभी आज तक हमने भी एक भी वीडियो इस तरह मुकम्मल हिंदू मजहब पर बनाई है इस पर, जिस तरह तुम शिकायतें निकाले, तुमने फिर से वो लिस्ट दिखा दी कि जो है ना अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीमें हैं टेररिस्ट की, ये मुसलमान ही क्यों है? मेन मकसद तुम्हारा यही है कि मजहब को, इस्लाम को जो है ना मतलब हिट करना। असल में ना इनकी है जलती, सब मजाक होती है, हकीकत बात है, सब रिलीजन की जलती है, फटती है, आग अंदर भी आ गए, बाहर भी आ गए, पिछवाड़े में भी आ गए। वही मुसलमान बढ़ रहे हैं, वो मुसलमान बढ़ रहे हैं, वो खत्म करो मुसलमानों को। सब मजाक सिर्फ एक फोकस पर है, मुसलमान खत्म करो। और ये खत्म नहीं होंगे। आपके पुरख भी आए थे खत्म करने, उनके भी पुरख आए थे खत्म करने, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जोरों शोर से ये चल रहा है और आगे भी चलते रहेंगे। जैसे जैसे हमारे रब का हुक्म है, हमारे नबी का हुक्म, वैसे वैसे तुम्हारे साथ होना है, और हो रहा है, हम देख रहे हैं। बाकी ये मिटा नहीं सकते। अब तुमने खुदा की बात की है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, तुमने तो कहा ना दूसरी जगह देखो तो हम मुसलमानों की बात की, तो वहां पर तो जो एक मरतबा कह दिया भाई उसको मानना है, अल्हम्दुलिल्लाह सफर से कहते मानते हैं। तुमने कहा है ना, आप मतलब हिंदू को कहते हो कि हम अपने खुदा को कटारे मिला, यार मुझे समझ नहीं आती ये कैसे इनके भगवान है, खुदा कैसा हो गया? कैसा भगवान? फिर तो वो एक आम इंसान हो गया जिसमें उनके अंदर फॉल्ट है, जिसके अंदर कमी है। मालिक है वो, यानी कि कोई चीज कह लो बनाता, कंप्यूटर ही बनाता है, मालिक उसका मॉडिफिकेशन कर सकता है कंप्यूटर में या कोई मशीन में, वो मशीन उस मालिक की मॉडिफिकेशन नहीं कर सकती, क्योंकि उसका मालिक उसकी अपनी बनाने वाली चीज को बेहतर जानता है कि मैंने इसको किस तरह चलाना है, इसके लिए क्या बेहतर, इसके लिए क्या नुकसान है। इसी तरह वो हमारा खुदा हमारे लिए जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह बायोलॉजी की एक थ्योरी थी, मैंने उसकी एक लाइन मुझे उसकी बड़ी पसंद आई, सेल थ्योरी थी, मैंने आई थिंक 10th में पढ़ी थी, 11th मुझे अब याद नहीं। सेल थ्योरी ये थी कि ऑल न्यू सेल फॉर्म प्री एग्जिस्टिंग सेल। जब मैंने ये गौर से पढ़ी ना, हालांकि ये आज साइंस साबित कर रही है कि जो नए सेल पैदा होते हैं हमेशा पहले से मौजूद सेल से बनते हैं। कोई भी जानदार बना तो सोचो वो पहले सेल कहां से आया होगा?
किसने पैदा किया होगा? अल्लाह ताला ने। कौन है उसको पैदा करने वाला? अल्लाह ताला। खुद ही साइंसदान ऐसी सी बातें कर जाते हैं जो उनके अपने होश हवास में नहीं होती कि वो कुरान की आयत बयान कर रहे हैं। खैर ये ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म होता तो मैं आपको कम से कम 100 दलीलें ऐसे देता सिर्फ बायोलॉजी में, जो कुरानी आयत भी है और थ्योरीज भी हैं। सारा की बात आई जो सैफ अली खान की बेटी है, वो भी एक्टर है, को वो इस तरह करती, मैंने उसकी मूवीज भी देखी हैं। इस्लाम तो वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मजहब है कि जो कि औरत को पर्दे में रखता है, एक और पर्दे में मर्ज कर रहा है, चार दीवारी में रहे। ये नाम तो इस्लाम को यूज कर रही है और काम इनका क्या है। सलमान खान को देख लो, मैंने इसकी एक दलील में दूंगा कि ये ऐसा सारे क्यों हो रहे हैं। मैं इसकी छोटी सी आम सी मिसाल, जब कोई इंसान एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक नुक्ता लगता है, स्याह धब्बा लगता है, फिर दूसरा करता है, फिर दूसरा नुक्ता लगता है। आस्ता आस्ता जब गुनाहों में पड़ता जाता है, उसके दिल पर, उसके ईमान पर स्याही फैलना शुरू हो जाती है। जब पूरा का पूरा कवर हो जाता है, उसका कवर दिल, दिमाग, ईमान, हर चीज़ गुनाहों में से भर जाती है, तो वो अल्लाह की मतवज्जा नहीं होता। तो ऐसा होता है कि यूँ ही समझ कि जो स्याही है उसके बाद कोई चीज़ नज़र आती है, नहीं आती। फिर वो क्या किधर चला जाता है? अंधेरे की तरफ। अब ये जो लोग हैं, ये मुसलसल पता कितने सालों से, अल्लाह तौफीक इनको दे, अल्लाह इनको रहम इनके हाल पर करे, कितने सालों से ये अल्लाह के यहाँ झुके नहीं होंगे, अल्लाह से माफ़ी नहीं, इस्तग़फ़ार नहीं किया होगा। तो आस्ता आस्ता गुनाह करते रहे इनके दिल पर, इनके ईमान पर धब्बा लगता रहा, वो पूरा पूरा इनका ईमान, दिलो दिमाग स्याह पड़ गया और अब इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब अल्लाह का नूर कहाँ से इन पर नाज़िल हो, अल्लाह की फजल करम कहाँ से इन पर एंटर करे? सारी चीज़ें तो इनकी मंजमत तो अल्लाह ने कर दी है, गुनाहों ने कर दी। अल्लाह ने क्या करें? गुनाहों ने इनके अपने किए की सजाएं भुगत रहे हैं। तो इस वजह से ये आज आज़ादी चाहते हैं और इस्लाम में आज़ादी नहीं है। इस्लाम में आज़ादी, इस्लाम जो भी दायरा है, इसके अंदर रहोगे तो इस्लाम के बंदे हो, इससे बाहर जाओगे तो तुम गुनाह मुस्लिम हो। तो ये सारी आज दुनिया चाहती क्या है? आज़ादी। कि यार कुछ ऐसा हो कि जिस तरह से हम ना हमारे ऊपर कुछ भी ना आए, हम इधर भी मौजें करें, आगे भी मौजें करें, आगे ज़िंदगी आया तो इसलिए काफ़ी लोग इससे भी मुनकर हो रहे हैं कि आगे तो ज़िंदगी नहीं है, जान छूटे तो इधर तो मौजें करें। और ये पाबंदी है, इस्लाम में पाबंदी, इस्लाम पाबंद करता है। बिल्कुल बेशक, और हमें वो पाबंदी आमीन है। जो औरत मुसलमान पर्दे में औरत है, वो ऐसे ही है कि जैसे फूलों का एक खूबसूरत गुलदस्ता होता है। और जो पर्दे के बगैर मतलब कि जो औरतें जो मतलब कि फैशन डिज़ाइन ज़्यादा करती हैं, हाफ कपड़े पहनती हैं, वो ऐसे ही हैं जैसे कचरा है। और कचरा कचरा ही होता है, कचरे की जैसे भी अब मैं एग्जांपल दूँ, जो भी करूँ कचरा है, कचरा ही हमेशा रहता है। और हमारी इस्लामी औरतें अल्हम्दुलिल्लाह जो भी इस्लाम को फॉलो करती हैं औरतें, वो यूरोप में भी, यूरोप के बाज़ारों में भी देख लो कि जाके वो पर्दे में होती हैं। इस्लाम तो ये। बाकी मैं हैरान रह गया हूँ, आज तो इस भाई ने डिटेल से कह दिया है कि मैं खुदा, मेरा तो माइंड हैरान है। हाँ, हिल गया, लोग सभी बातों से हिल गए। किसने मतलब आपके भगवान में कमी है, जिस तरह आप बातें कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, हम नहीं कि वो खुद बता रहे हैं कि हमारे भगवान से गलती होगी तो हम पूछेंगे, डाउट होगा पूछें। मतलब आपके भगवान में डाउट हो सकता है? वो कौन सा यार ऐसा भगवान से में डाउट होता है? सभी में है, क्या होगा? नहीं, उनके मान के लिहाज से होगा। मैं हैरानगी मुझे आ रही है, वो कैसा भगवान होगा फिर भी जिसमें गलती होगी? भगवान क्या खुदा कैसा होगा? तो जिसमें तुम खुद ही कह रहे हो गलतियां में कटहरे में लाने की हिम्मत रखता हूँ, उससे पूछूंगा कि तुमने गलत की। हमारी तो रूह कांप जाती है इसकी बात सोचने पर। मैं हैरान हो गया, तीसरी मर्तबा फिर से इस वजह बात करनी इस टॉपिक भाई। आपको फिर ये मतलब मुबारक हो जिसमें फॉल्ट मौजूद है, जिसमें कमी बेशी की जा सकती है। अनबिलीवेबल ये बातें हैं वैसे लोग साथ की। खैर, बेस्ट ऑफ लक फॉर आपके लिए कि आपके भगवान में भी कमी बेशी है, आपके रिलीजन में भी कमी बेशी आ सकती है, लेकिन भाई इधर कोई कमी बेशी है। इधर जो कह दिया सो कह दिया, और वही हक है, वो सच है, अटल है, लास्ट एंड एंड है। चलो खैर, मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।